अच्छा अब देखो, मैंने अभी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की तो बात की नहीं है ना। मैं तो अभी तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एपीब्लास्ट के ऊपर क्या चल रहा है और हाइपोब्लास्ट के नीचे क्या चल रहा है। अभी तो हमने एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट की बात ही नहीं की है। अच्छा अब जरा तुम याद करो कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यार ये यूट्रस की वॉल है जिसको हमने नाम क्या दिया था? एंडोमेट्रियम का। किसका नाम दिया था? एंडोमेट्रियम का। याद है ना तुम लोगों को? अच्छा सही। अब तुम फर्ज करो कि ये हमारा एम्ब्रियो है जो इसके अंदर इम्प्लांट हो गया है। क्या हो गया है? इसके अंदर इम्प्लांट हो गया है। और तुम्हें याद है ना, इसका जो पार्ट था जो हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट का, वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो बढ़ के क्या कर रहा था? कनेक्शन बना रहा था। किससे? एंडोमेट्रियम था ना। अब तुम याद कर लो कि एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट जो कि ट्रोफोब्लास्ट था, जो कि इससे कनेक्शन बनाएगा किससे? एंडोमेट्रियम से। अब हम इसको नाम क्या देंगे? अब हम इसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्या नाम देंगे इसको? एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। इसी तरीके से हमने बात की थी कि एंडोमेट्रियम के सेल भी क्या करते हैं? आगे जाते हैं और उसके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही था ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो पता लगा वो जो हमने उस टिश्यू की बात की थी प्लेसेंटा की, जो मदर और बेबी को आपस में कनेक्ट करेगा और मटेरियल्स की एक्सचेंज करेगा, उसमें फीटस का पार्ट भी इन्वॉल्व होगा और एंडोमेट्रियम का, मदर का पार्ट भी इन्वॉल्व होगा ना। अब तुम देखो, जिस जगह ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जिस जगह ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, जिस जगह ये दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे, इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये एक प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर बन गया। क्या ख्याल है? ऐसा फील हो रहा है ना जैसे यहाँ पर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये ना, ये दरमियान में ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लो। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं इसको? कोरियन। इसको क्या बोलते हैं? कोरियन। तो कोरियन क्या है? एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और ये जो मेटर्नल पार्ट होता है, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेसिडुआ। इसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। और इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे इसको? प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे बेटे? प्लेसेंटा। अब देखो तुम्हारी किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखें किताब में क्या लिखा हुआ, पढ़ लें एक दफ़ा ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो जो इसका एम्ब्रियोनिक पार्ट है उसके ऊपर ने क्या नाम दिया? कोरियन का। जो मेटर्नल पार्ट है उसके ऊपर ने क्या नाम दिया? डेसिडुआ का। और जहाँ वो दोनों आपस में मिले वहाँ क्या बन गया? प्लेसेंटा। और अब प्लेसेंटा क्या करेगा तुम्हें पता है ना? प्लेसेंटा क्या करेगा? ये एक एक्सचेंज टिश्यू है। क्या है बेटा? एक्सचेंज टिश्यू बिटवीन मदर एंड फीटस। और मैं तुम्हें बात पहले ही बता चुका हूँ, ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। तो मैं एम्ब्रियो लिखूँ या फीटस लिखूँ, ये एक ही बात। ठीक हो गया? कोई सवाल? कोरियन एम्ब्रियो का वो पार्ट जो प्लेसेंटा बनाएगा, एम्ब्रियो का पार्ट। प्लेसेंटा का जो पार्ट अपना एंडोमेट्रियम का यानी मदर की बॉडी का पार्ट जो प्लेसेंटा बनाएगा वो डेसिडुआ। इन दोनों को मिला के प्लेसेंटा। ये एम्ब्रियो है ना, देखो ये एम्ब्रियो है। ठीक है? तो अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, हमने कल याद करो ना, हमने कल ये बात तय कर ली थी कि एम्ब्रियो में दो तरह के सेल थे। एक आउटर सेल मास था, एक क्या था? आउटर सेल मास। और एक क्या था? इनर सेल मास, है ना। फिर हमने क्या बात की थी याद करो, कि जो आउटर सेल मास है इसके सेल क्या करते हैं? इस तरीके से प्रोसेसेस बना लेते हैं और ये प्रोसेसेस बना के अपने आप को किससे अटैच कर लेते हैं? ये अपने आप को एंडोमेट्रियम से अटैच कर लेते हैं। याद आ रहा ना आप लोग? अब जब ये पार्ट बढ़ते जाएंगे ना तो ये मिलके सारे आपस में एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये जो डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होगा ना, इसको अपन बोलेंगे कोरियन। क्या बोलेंगे? कोरियन। और आगे से क्या होगा? आगे से ये सारी कार्रवाई कहाँ हो रही है? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो एंडोमेट्रियम का पोर्शन भी तो आ जाएगा ना इसके सामने।
तो जो एंडोमेट्रियम का पोर्शन इसके सामने आएगा ये हो गई एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम का पोर्शन इसके सामने आएगा ये वाला, इसको बोलेंगे डेसिडुआ। क्या बोलेंगे इसको? डेसिडुआ वर्ड का सिंपल मतलब होता है लेयर। डेसिडुआ वर्ड का सिंपल मतलब क्या होता है? लेयर। तो जब डेसिडुआ कोरियन से मिलेगा तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये प्लेसेंटा बन जाएगा। अभी समझिए, कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो आगे ना जाना, नहीं तो ये चीज़ें भूत बन जाएंगी। हाँ बताओ शाबाश। इसलिए कह रहा हूँ उसको ना बुक से देखते जाओ साथ साथ।